हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी हमने पहले पढ़ लिया, टोटल यूटिलिटी हमने पहले पढ़ा और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी अब हम जानते हैं। तो इसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। किसके बीच में? टोटल यूटिलिटी के बीच में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी हम बाद में करेंगे, पहले इन तीनों पॉइंटों को हम समझते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब हम कोई एक यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूनिट, हमें यूनिट कितनी मिली? मान लो उससे हमें 12 यूनिट मिली, ठीक है। 12 यूनिट हमें मिली। 12 यूनिट के बाद हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम की, मतलब दूसरी रोटी हमने खाई। अगर जब हमने दूसरी यूनिट मतलब दूसरी रोटी खाई, तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली? कुछ यूटिलिटी मिली होगी। कुछ यूटिलिटी जो मिली, 6 यूटिलिटी हमें उससे मिली। 6 यूटिलिटी उस दूसरी वाली रोटी से हमें मिली। पहले कितनी, एक रोटी से कितनी मिली थी? 12 मिली थी। और फिर दूसरी वाली से कितनी मिली? 6 मिली। तो 12 पहले वाले से मिली, तो 12 में हमने 6 जोड़ा तो 18, ठीक है। तीसरी रोटी गई तो उससे कितनी मिली? 4। फिर टोटल कितनी हो जाएगी? 18 और 4 22। टोटल तीनों तीनों रोटी की, ये पहली रोटी की 12, दो रोटी की, टोटल 2 रोटी की 18, 3 रोटी की 22। चौथी रोटी पे जैसे आपने चौथी रोटी खाई, तो वहां पर आपको कितनी मिली? 2। 2 यूटिलिटी मिली। तो 4 रोटी की टोटल कितनी? 24। 22 और 2 24। 5, आपने 5वीं रोटी खाई, उससे आपको कोई यूटिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन पूरी मिल गई, आपका पेट भर गया। अब आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। होता है ना कि हमने जब शुरुआत में हमें बहुत भूख लग रही थी, तब हमने खाना शुरू किया। जब हमें जैसे हमें भूख लग रही थी, तो हमें यूटिलिटी मिली, ठीक है। हमें एक रोटी खाई तो हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमें थोड़ा आराम ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद कम होती चली जाएगी वो चीज, ठीक है। और एक लेवल ऐसा जाएगा जहां पर हम बिल्कुल ही, हमें मिलना बंद हो जाएगी उससे सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा पेट भर जाएगा। कोई हमसे जबरदस्ती करेगा तो हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव भी जा सकती है, ठीक है। तो ये माइनस में भी आ सकती है, और फिर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है। ये हमने चीज देखा, ठीक है। इसी टेबल को हमने डायग्राम के थ्रू बनाया, ठीक है। अब हम इसे समझेंगे। इन पहले ये फर्स्ट वाला पॉइंट हम बाद में करते हैं, पहले 3 पॉइंट समझते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। यहां तक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। कि इंक्रीजिंग रेट क्या है, इतना तो हमें समझ में आएगा। टोटल टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, 4 तक हमने देखा तो यहाँ तक बढ़ती गई, 12 18 22 24, ठीक है। बट ये इंक्रीजिंग रेट क्या है? इंक्रीजिंग रेट होता है कि इसके बीच का डिफरेंस, और बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो वन इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, तो इतनी जो यूटिलिटी है, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो है मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है एट डिक्रीजिंग रेट पर। डिक्रीजिंग रेट मतलब ये डिक्रीज हो रही है, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। और जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमें हर एडिशनल यूनिट पर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर मिलने वाली यूटिलिटी है। तो हमने जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ तक, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी हम देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है। कहां तक? 4 तक हमने देखा है इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज हमने इसमें निकाली, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, तब टोटली मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज तो करेगी, सीधी सी बात है। जो इसके बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, और वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग रेट पर, ठीक है। ये समझ में आया डायग्राम से कि हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, यहां तक इंक्रीज कर रहा है। ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाया, ये मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाया। कैसे बनाया? यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर हमने सारी की सारी यूनिट्स रखी, रोटी रखी, एंड यहाँ पर यूटिलिटी रखी। एक पर मिलने वाली ये 12, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी? 18, फिर बढ़ती गई 22, 4 पे 24, 5 पे भी 24, एंड 6 पे कितनी मिल रही है? 22, ठीक है।
इसी तरीके से हमने एमयू का भी डायग्राम बना लिया, एमयू का ग्राफ बनाया हमने, एमयू का फर्स्ट पे 12, फिर 6 यहाँ लगभग इतना होगा, तो 6, 3 पे 4, लगभग 4 यहाँ होगा, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस में 2। ये हमने एमयू का डायग्राम इससे ग्राफ बना लिया इस टेबल से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एमयू इंक्रीज कर रही है, कहां तक, यहां तक, एट डिक्रीजिंग रेट पर। तो एमयू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, एमयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो वहां पर एमयू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वही चीज यहां पर हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज एट द मैक्सिमम लेवल, जब अपने मैक्सिमम लेवल पर चली जाएगी, ये इसका मैक्सिमम लेवल होगा, जहां पर सेम यूटिलिटी मिलेगी, कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। तो एक मैक्सिमम लेवल क्या होगा, ये लेवल होगा मैक्सिमम, कि हमने जब फोर्थ रोटी खाई तो हमें 24 यूटिलिटी, मतलब 24 रही हमारी टोटल यूटिलिटी। जब 5वीं खाई उस समय भी हमारी 24 ही रही टोटल यूटिलिटी। तो ये मैक्सिमम लेवल हो गया हमारा, और जब मैक्सिमम लेवल हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 0। टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, एमयू कितना होगा, 0। ये देखो यहाँ पे 0, तो फिफ्थ पे क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे एमयू कितना है, 0। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, अब ये जैसे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू करेगी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, देन एमयू इज नेगेटिव। हमने देखा 6 यूनिट खाई तो डिक्रीज कर गई, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, और एमयू क्या हो गई, माइनस, तो ये माइनस हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने समझा, हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन कैसे क्या होता है। तो हमने ग्राफ के जरिए से समझा, टेबल के जरिए से समझा, ठीक है। एमयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, एंड ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है। हमें पता है कि ये एमयू कैसा है, 12, इसमें से प्रीवियस वाला, प्रीवियस कुछ है नहीं, माइनस कर दिया, 0, 12। ये वाला कैसे निकाला, कि हमें पता है कि ये 18, इस प्रीवियस में से माइनस करा 6। तो इस तरीके से हम एमयू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंस रह जाता है, ये माइनस कर दो, जब हमने 22 में से माइनस करेंगे तो माइनस 0, जैसे हमने लिखा है टोटल है, यहाँ पर कांस्टेंट पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, और जब इसका बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने देखा व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, TU increases at the increasing rate, then MU is decreasing. When total utility is at the maximum level, then MU is 0. और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है तो एमयू डिक्रीज करती है। डायग्राम अगर आपको ग्राफ याद भी रहेगा तो ग्राफ से भी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एमयू डिक्रीजिंग। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पर है अपने, तो एमयू 0 है। अगर ये डिक्रीज करता है तो टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा, एक पॉइंट ये वाला जो हमें अलग से करना है, जो इसके अंदर नहीं दिया गया। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, तो वहां पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, देन एमयू इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, कैसे, 10 है, 20 है, ठीक है। मान लो कि ये आपका हो गया कि यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीजिंग एट एमयू इंक्रीजिंग, और एमयू भी इंक्रीज करेगी, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो इसका जो बीच का डिफरेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं हम इसमें 18, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया, थोड़ा और ले लेते हैं, ये आपका आ गया 22, ठीक है, ये 12, और डिक्रीजिंग 10, ऐसा करते हैं। थोड़ा डिफरेंस इसके बीच का भी हमें डिक्रीजिंग चाहिए, तो इसे ऐसा करते हैं 10 एंड 16 एंड 16 के बाद ऐसा डिफरेंस लेते हैं कि इंक्रीज करे, और उसके बीच का डिफरेंस भी कितना रहे, 5 रहे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसे ले लेते हैं हम 10, 26,
यहाँ पर हमारा 6 का गैप हो गया, 6 का गैप ये हो गया। और ऐसा डिफरेंस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस है वो डिक्रीजिंग डिफरेंस आए। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो गया 10, 6 और 5 का डिफरेंस आए, तो यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं 21। ठीक है, 4 का डिफरेंस आए तो हम इसे ले लेते हैं 25, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम इसे टोटल कर लेते हैं 26, ये हमारा हो जाएगा 47, 47 और ये आपका 67, 67 एंड 72। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि इस वाले पॉइंट को समझते हैं इस वाले अर्थ से। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है एट द इंक्रीजिंग रेट, मतलब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इसके बीच का डिफरेंस है, बीच का जो डिफरेंस होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो इन वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा। तो ये बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं 10, 16, 21, 25। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, increasing rate, then mu is increasing at the decreasing rate। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर बताया 5, यहाँ पर कितना 6 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। तो mu is decreasing at decreasing rate। ठीक है, तो ये थोड़ा ये इससे अलग था। ठीक है, ये इससे अलग था डायग्राम में, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन और एक सिचुएशन हो सकती है। ओके गाइस, तो ये भी एक कंडीशन और सिचुएशन हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये समझ में आया आपको? एक बार दोबारा से, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग रेट क्या है, डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग at increasing rate, marginal utility increasing at decreasing rate, total utility increasing at increasing rate, marginal utility increasing at decreasing rate। When total utility increasing at decreasing rate, then mu also decreasing। When total utility increasing at decreasing rate, so mu is also decreasing। Total utility is at the maximum level, जहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, then mu is नेगेटिव। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू करती है, गिरना शुरू करती है, तो एमयू क्या होगा, नेगेटिव। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, आने के चांस रहते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इन वीडियोस को। और यही क्वेश्चन था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड टेक केयर ऑफ यू गाइस।